ठीक है, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से कैसे हैं आप लोग सब? आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द Honda Activa 6D वर्सेस द Honda Dio। ये दोनों स्कूटर्स काफी इंटरेस्टिंग है, 110 सीसी के हैं, दोनों BS6 है। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, एंड तक देखिए, आपको सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगी कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और किस वजह से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय बर्बाद किए, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। तो शुरू करते हैं, किस बात के लिए रुके हो, लेट्स गो। तो अभी अगर हम बात करेंगे ऑफ बोथ द स्कूटर्स, यहाँ पे पहली चीज मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ कि एक्टिवा जो है एक ओल्ड डिजाइन स्कूटर है, बेसिकली एकदम क्लासिक लुक है, वेरस डियो जो है मोर फॉर यंगर ऑडियंस है। एक्टिवा जो एक मेटल बॉडी के साथ आती है एंड डियो जो है इट कम्स विद मोर ऑफ फाइबर बॉडी। सो ओवरऑल दोनों स्कूटर्स में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज मिलेंगी और डिफरेंसेस भी कुछ हैं। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन अगर मैं बात कर लूँ तो एक्टिवा में आप नोटिस करोगे कि आपको एक एलईडी हेडलैम्प आती है वाइट कलर की। इसमें आपको दो वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड एंड डीलक्स। डीलक्स में आपको एलईडी हेडलैम्प आता है, स्टैंडर्ड में आपको नॉर्मल हेडलैम्प आता है। और इस स्कूटर को अगर आप फ्रंट से देखेंगे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया अगर हम इसे 5G से कंपेयर करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे इसका नोज में माइनर ट्वीक किया गया है पहले से, और उसके साथ जो इसका जो फ्रंट व्हील है यहाँ पे मेजर चेंज किया गया। ये अब 12 इंच का हो चुका है, जिस वजह से ये पहले से ज़्यादा ग्रिप देगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसको अब टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया गया है। आपको फ्रंट में स्टील व्हील ही मिलता है, आपको अलॉय व्हील नहीं दिया गया ऑन द एक्टिवा, तो ये क्लियर मिस आउट है यहाँ पे। और जैसे ही आप इस स्कूटर का साइड देखते हैं आपको लगेगा ये हूबहू वही साइज का स्कूटर है। हावेवर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्कूटर का व्हील बेस चेंज हो गया, इसका ग्राउंड क्लियरेंस चेंज हो चुका है, जिस वजह से ये ज़्यादा एप्ट हो चुकी है पहले से। ओवरऑल अगर आप ये स्कूटर पे बैठते हो आपको कंफर्ट अच्छी मिलेगी ऑन द सीट, देयर इज नो इशू विद दैट। सीट पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है एंड ओवरऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट ये स्कूटर ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। इसका टेल लैंप अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, अब रियर से भी ये वैसे ही लगती है स्कूटर इन इट्स ओवरऑल अपीयरेंस। वेरस अगर मैं डियो की बात करूँ तो ये स्कूटर को BS6 में काफ़ी चेंजेस मिले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। मैट कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, आपको डे टाइम रनिंग LEDs भी आती है ऑन द टॉप, और अंडरनीथ आपको हेडलैम्प मिलता है विच इज़ वाइट। अगेन यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एंड डीलक्स में लाइट का फर्क आ जाता है, नॉर्मल में आपको हैलोजन बल्ब दिया हुआ है विच इज़ व्हाट रियली डिफरेंशिएट्स द टू स्कूटर। साइड से जब आप इसे देखते हैं यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, इसमें जो ड्यूल कलर का ऑप्शन दिया हुआ है जिस वजह से काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको भी 12 इंच का व्हील आता है फ्रंट में और रियर में 10 इंच आता है, जिस सेम लाइक होंडा एक्टिवा, और इसको फ्रंट में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द ओवरऑल स्कूटर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डियो आती है उसका वजन 105 किलो है, वेरस एक्टिवा का 107 किलो है। मैं आपको ये भी बता दूँ बिकॉज डियो इज़ मेड ऑफ फाइबर, उसका वजन कम हो जाता है। लेंथ में दोनों के डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि जो डियो आती है दैट इज़ 1808 mm, वेरस जो एक्टिवा आती है दैट इज़ 1833 mm। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चौड़ाई में भी डियो ज़्यादा है कंपेयर टू द एक्टिवा। डियो इज 723 mm और जो एक्टिवा है दैट इज 697 mm। हाइट में भी दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, जिस वजह से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। 1150 एंड 1156 है, वेराज अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। एक्टिवा का ग्राउंड क्लियरेंस आई जस्ट टोल्ड यू हैड इंक्रीज, तो डियो 160 पे बरकरार है, वेराज एक्टिवा का 11 mm से लगभग बढ़ गया विच इज़ एट 171 mm। तो ये डिफरेंसेस की वजह से एक डिफरेंस आ जाता है। अगर आप वरिड है कि आपकी हाइट कम है, आप स्कूटर कैसे चलाओगे और आपके लिए सीट हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डियो आपके फेवर में जाता है, क्योंकि इसका हाइट ऑफ द सीट इज 650 mm है फ्रॉम द ग्राउंड, वेराज जो एक्टिवा है उसका 692 mm है, जिस वजह से एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप शॉर्ट पैसेंजर है तो डियो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। ब्रेक्स की जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दोनों में आपको फ्रंट में और रियर में ड्रम्स आते हैं। दोनों को 130 mm के ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। जो फ्रंट व्हील साइज है ऑफ द टू स्कूटर्स दैट इज 90/90/12, और जो उसका रियर व्हील साइज है दैट इज 90/100/10। अगर हम बात कर ले फीचर्स की इन दोनों स्कूटर्स में, तो एक्टिवा में आपको डिजिटल मीटर नहीं आता है, आपको सिर्फ डिजिटल मीटर आता है ऑन द डियो में आपको DRL भी आता है। दोनों में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है। और अगर मैं फ्रंट स्टोरेज की बात कर लूँ तो डियो में आपको फ्रंट स्टोरेज मिलता है, आपको एक्टिवा में नहीं दिया हुआ है। दोनों स्कूटर्स में LED हेडलैम्प आते हैं और किल स्विच भी अवेलेबल कराया गया है। अब अगर मैं बात करूँ ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूटर जैसे स्पेसिफिकेशंस, माइलेज एंड ब्रेकिंग,
तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि दोनों स्कूटर्स में इंजन सेम ही है, दोनों को 109.5 सीसी का इंजन आता है, 109.5 सीसी का इंजन है, और दोनों में 7.6 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर है। अगर हम बात कर ले डीओ की तो इसमें आपको 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, वेरस एक्टिवा में आपको 8.8 लगभग का न्यूटन मीटर टॉर्क आता है, विच इज़ टू बी एक्यूरेट 8.79 न्यूटन मीटर। दोनों में आपको वी मैटिक ट्रांसमिशन आता है। दोनों का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5.3 लीटर्स का। पर आपको ये बता दूं कि दोनों के माइलेजेस में थोड़ा फर्क आ जाता है। एक्टिवा का क्लेम माइलेज इज अबाउट 66, वेरस डियो का इज अबाउट 60 किलोमीटर्स पर लीटर। ये क्लेम माइलेज है, तो रियल वर्ल्ड में डियो आपको लगभग 50 देगा, वेरस एक्टिवा आपको लगभग 55 का माइलेज दे देना चाहिए। तो ये दोनों स्कूटर्स काफ़ी बढ़िया हैं इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। अब आपको मैं ये भी फैक्ट बता दूं कि एक्टिवा की सीट ज़्यादा बड़ी है, जिस वजह से दो लोग ज़्यादा आराम से बैठ सकते हैं उस पर, और ये उसके फेवर में जाता है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों स्कूटर अगर आप चलाओगे तो आपको जो इनिशियल पुल चाहिए वो बहुत अच्छा है। वो फॉर अ सिंपल फैक्ट उसका आंसर ये है कि ये दोनों स्कूटर्स में इंजन सेम ही है, और होंडा अपनी इंजन्स के लिए जाना जाता है, उसकी रिफाइनमेंट के लिए और उसके इनिशियल परफॉर्मेंस के लिए। जैसे ही आप एक्सीलेटर घुमाओगे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको स्ट्रगल नहीं होगा ओवरटेक करने को या सिग्नल पे पहले निकलने को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से एक्टिवा और डियो दोनों स्कूटर्स बहुत ज़बरदस्त है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, क्वालिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस। हाँ, डियो में आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो आपको एक्टिवा में सॉलिड मेटल बॉडी मिलती है विद अ वेरी बेसिक लुकिंग स्कूटर, वेरएज डियो में आपको फाइबर बॉडी मिलती है विद अ वेरी स्टाइलिश एंड प्रीमियम लुकिंग स्कूटर। तो ये दोनों में ये क्लियर डिफरेंसेस है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि दोनों का टेक्निकली एक ही स्कूटर है जिनको अलग अलग अवतार में उतारा गया है इन द मार्केट। और इस वजह से मैं कहूँगा आपकी चॉइस क्या है, यू नीड टू आंसर दैट। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, विच इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। दोनों स्कूटर्स होंडा के हैं, दोनों की इंजन सेम है, दोनों का परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों में आगे फ्रंट 12 इंच के टायर्स आते हैं, पीछे यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन द टू प्रोडक्ट्स इन अ लॉट ऑफ वेज। अब अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करना है तो माई मनी गोज, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आप यू वांट समथिंग वेरी बेसिक जो आप अपनी फैमिली स्कूटर बनाना चाहते हैं, देन दैट बिकम्स द होंडा एक्टिवा। वेयरएज अगर आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए जो ज्यादा यंग एंड ट्रेंडी हो, देन इन दैट केस डियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, लाइक द फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेट मी टेल यू वन फाइनल थिंग, अगर आप कंफ्यूज है बिटवीन एक्टिवा 6G के स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, तो उसमें एक ही डिफरेंस है, वो है एलईडी लाइटिंग ऑन द फ्रंट। उसके अलावा सब कुछ सेम है दोनों स्कूटर्स में, एंड यहाँ पे भी आपको ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एक तो आपको एनालॉग मिलता है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड एलईडी नहीं मिलता है ऑन द लोअर वेरिएंट ऑफ द डियो। सो दोनों प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त है। फॉर मी बीइंग मोर ट्रेंडी एंड स्टाइलिश, आई विल प्रेफर द डियो पर्सनली, और ये मेरी चॉइस है आज के लिए। एक्टिवा इज ऑलवेज ग्रेट एंड दैट बिकम्स अ क्लियर चॉइस अगर आपको एक सिंपलिस्टिक स्कूटर चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद नहीं आया है तो भी मैं कहूंगा इतना देखा, गिव इट अ बिग थम्स अप यार। मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, बारिश हो रही है फिर भी हम आपके लिए कंटेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कुछ और सवाल है प्लीज कमेंट्स में छोड़ दो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और हाँ, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ, लव यू गाइस।